नमस्कार दोस्तों। पाइथन की सीरीज में आज हम लेक्चर 4 में वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इनपुट आउटपुट, टाइप कास्टिंग और कमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिकल से जुड़ी चीज़ों को भी देखेंगे, पूरी चीज़ें। तो अब सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इन पाइथन इज नेम यूज टू स्टोर द डेटा। जैसे आप मैथ्स में करते हो, लेट्स से इक्वल टू बी, लेट्स से इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। तो यहाँ पे भी ए और बी ऐसे जो नाम दिए जाते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? वेरिएबल नेम इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू। तो ये तो हो गया वेरिएबल के बारे में। अच्छा, जैसे आपने और लैंग्वेज की बात करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसमें आपको टाइप ऑफ वेरिएबल बताना पड़ता है, जैसे इंट ए, फ्लोट बी एंड सो ऑन। लेकिन जब हम वेरिएबल पाइथन की बात करते हैं, हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10। अब यहाँ पे, सॉरी, वेरिएबल जनरली हम स्मॉल में लिखते हैं, तो a इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे a इज अ वेरिएबल एंड 10 इज अ वैल्यू जो कि इसमें स्टोर है। तो ऐसे ही आपने कहा, जैसे a इक्वल टू कोई भी नाम दे दिया हमने, ए बी सी। तो अब ये स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो वैल्यू से ये पता करता है कि ये किस तरह की वैल्यू है। ठीक है, तो हम ये चीज इसमें कर सकते हैं। हम आइडियली में आए अपना, हमने उस दिन बताया था, रिसेंट फाइल पे जाके हमने एक फाइल खोल ली। ठीक है, तो अब हमने कहा यहाँ पे a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू जॉन। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। क्लियर? अच्छा, अब हमने कहा जब भी हम पाइथन की बात करते हैं, वेरिएबल्स डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि आपने अभी a इक्वल टू 10 दिया है, अब ये हमने कहा a इक्वल टू पाइथन, तो पहले a में आपने क्या स्टोर किया? न्यूमेरिक वैल्यू। उसके बाद a में आपने क्या स्टोर कर दिया? स्ट्रिंग वैल्यू। और लैंग्वेज में अगर करते, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा में, तो ये एरर देता है, लेकिन यहाँ पे ये एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक है, जिस तरह की वैल्यू आप स्टोर करो वो उस तरह का ये वेरिएबल बन जाता है। तो ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो चेंजिंग द वेरिएबल वैल्यू, जो मैंने बताया था, यू कैन असाइन न्यू वैल्यू टू अ वेरिएबल एनी टाइम। पाइथन वेरिएबल्स इन पाइथन आर डायनेमिक। मतलब क्या है? आपको उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल आप उसमें वैल्यू स्टोर करो और जो इंटरप्रेटर है वो उसका ऑटोमेटिकली टाइप चेंज करके उसको असाइन कर देगा, उसमें कोई एरर नहीं आई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं। अभी तो हमने स्ट्रिंग और न्यूमेरिक की बात की। अब न्यूमेरिक टाइप भी आपके तीन तरह के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। अब इंटीजर और फ्लोट आज हम बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स आगे चल के बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखो, हमने कहा यहाँ पे f इक्वल टू 3.14। अब इसमें जो हमने वैल्यू दी है वो क्या है? न्यूमेरिक है। ठीक, तो सॉरी, फ्लोट है विद डेसिमल पॉइंट है। पहले हमने वैल्यू दी थी 10, जो कि इसमें डेसिमल नहीं था, वो इंटीजर टाइप थी, और ये आपकी फ्लोट टाइप है, मतलब नंबर विद डेसिमल। तो न्यूमेरिक में इंटीजर और फ्लोट होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आपके प्रिंट स्टेटमेंट की। प्रिंट स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? टू प्रिंट द डेटा। अब हमने कहा यहाँ पे, हमने जैसे ये स्टोर किया, अब हमने यहाँ पे ये लिख दिया, और इसको अब हम सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ जैसे कोड्स में जैसे ही लिखा है एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया, और कर्सर न्यू लाइन पे आ गया। मतलब बाय डिफॉल्ट प्रिंट जब भी आप लिखते हो, नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाता है।
ठीक है, अभी तो हमने सिंपल मैसेज दिया। अब हमने कहा यहाँ पे हमको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमने फिर से प्रिंट दिया और इसमें लिखा द वैल्यू ऑफ ए इज ए। अब हमने कहा यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं, तो इसने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज ए। अब ए क्यों लिखा? क्योंकि जो चीज कोट्स में लिखते हैं वो हम एज इट इज आ जाती है, तो हमने कहा इसको बाहर लिखना पड़ेगा, इसको विदाउट कोट्स लिखना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो ये वैल्यू ऑफ ए इज पाइथन। क्लियर है? तो ये चीज आप जब भी वेरिएबल को लिखो विदाउट कोट्स लिखो। अब हमने कहा हमको दो वैल्यू की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने कहा यहाँ पे द वैल्यू फेज इतना, उसके बाद हमको फिर से कुछ मैसेज देना है एंड नेम इज कॉमा, अब हमने बी दे दिया, तो ए की वैल्यू 10 है और नेम की वैल्यू कितनी है आपकी? जॉन है। द वैल्यू ऑफ ए इज पाइथन एंड नेम इज जॉन। ठीक है, तो क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे पाइथन थी, अब अगर पाइथन वाला हटा देते हैं तो अब ए की वैल्यू 10 होगी। हर बार सेव जरूर कीजिएगा। द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड नेम इज जॉन। तो आप ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स वैल्यू को मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, जितनी वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका इनपुट स्टेटमेंट, मतलब आपको कोई वैल्यू इनपुट करनी है। और जब भी आप इनपुट की बात करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है। तो इनपुट के लिए आप यहाँ पे इनपुट लिखो और उसके लिए यहाँ पे आप सीधे मैसेज लिख दो। अब शांत समझिएगा बात को। हमने कहा आपको हमको यहाँ पे पूरा हटा देते हैं, यहाँ पे हमने कहा ए इनपुट, हमने कहा यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, दो ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, और हमने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, तो जो भी वैल्यू वो इनपुट करेगा वो करेगा। अब इसको सेव करके अब जब रन करते हैं इसको, तो देखिए सबसे पहले इसने वैल्यू पूछी, हमने कहा 25, इसने 25 की वैल्यू, मतलब जो वैल्यू इनपुट की थी वो प्रिंट दे दी। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने क्या कहा, जैसे ए लिया है, एक और वैल्यू लेते हैं। हमने कहा ए ले लिया, अब हमने इसको ये दिया और हमने कहा अब बी की वैल्यू इनपुट करें, और यहाँ पे लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और हमने इसको सम किया। हमने कहा सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब हमने प्रिंट लिख दिया, प्रिंट सम, कैपिटल में लिखा सम इक्वल टू सम। ठीक है, और हमने इसको सेव किया, रन किया,
हमने कहा 10 और 20। अब आंसर आया 10 20, जबकि आना चाहिए 30। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने कहा ए और बी स्ट्रिंग टाइप है, और स्ट्रिंग टाइप का मतलब प्लस का बीच का मतलब क्या हुआ, ऐड ना करके कॉन्कैटिनेट जोड़ दिया दो स्ट्रिंग को। तो हमको यहाँ पे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर, इसको आप क्या कहते हो, टाइप कास्टिंग। तो यहाँ देखिए, जब हम टाइप कास्टिंग क्या होती है, इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन, इस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। क्योंकि इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है, इसको पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर। तो आईएनटी से आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। तो अब देखिए, जब हमारा प्रोग्राम होगा, हमने कहा आईएनटी, जब एक ब्रैकेट ओपन किया तो ये क्लोज भी करेंगे, आईएनटी, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे, अब इसको सम करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। फिर से इसने कहा अब 10 किया, तो इस बार 10 क्या है, इंटीजर, 20 क्या है, इंटीजर, और सम आ गया 30। तो क्लियर है ये? तो ये एक सिंपल प्रोग्राम हो गया आपका सम का। क्लियर है? तो अब हमने कहा यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने सेव कर लिया। अब जब भी आप इसको फिर से ओपन करोगे, तो ये जो लास्ट सेव प्रोग्राम है वो दिख रहा है। लेकिन इसमें एक चीज है कि अभी तो आपका ये 4 लाइन का प्रोग्राम है, बाय चांस इसका लेंथ ज्यादा होती, मतलब 5 6 10 लाइन का है, तो आपने एक बार प्रोग्राम बना दिया, हफ्ते 10 दिन या एक महीने बाद उसको ओपन किया, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा ये प्रोग्राम क्या करता है। तो अभी तक जो प्रोग्राम्स में हमने किया कि प्रिंट दे दिया, इनपुट दे दिए, वेरिएबल दे दिए, इट इज अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। अब हमको क्या करना है, एक सिंपल लाइन लिखनी है जो कि प्रोग्राम के कमेंट या इंटरप्रेटर उसको यूज ना करे। तो हमने लिखा यहाँ पे प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, यहाँ पे हमने प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड देयर सम, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो ये इसमें चेक करेगा कि प्रोग्राम टू इनपुट ये क्या सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है। अगर हम सेव करके इसको रन करते हैं तो ये एरर देगा, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। तो अब हमने कहा ये जो आपने लाइन है ये इग्नोर करनी है, तो इग्नोर करने के लिए हम कमेंट लगाते हैं। कमेंट मतलब इज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, कमेंट यहाँ पे हैश से लगता है, ठीक है। अब अगर आप इसको सेव करोगे और रन करोगे तो कोई एरर नहीं आई, ठीक है। तो सिंपल, अब उस लाइन, ये लाइन कुछ प्रिंट नहीं हो रही है, तो ये लाइन क्या है, कमेंट है। तो कमेंट क्या होते हैं, कमेंट देखिए क्या होते हैं, कम इज अ लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट इज इग्नोर बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। मतलब ये जो लाइन है, पाइथन इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करता है। ये लाइन आपकी जब भी आप कंपाइल करते हो या इंटरप्रेट करते हो तो ये लाइन इग्नोर हो जाती है। और कमेंट्स किससे स्टार्ट होते हैं, हैश, हैश के बाद जो भी लाइन है वो ये इग्नोर कर देगा। अब सपोज कीजिए ये जो लाइन थी हमने सम, अभी तो सिंपल है, हमको यहाँ पे आगे लिखना है फॉर सम। तो अब ये जो इसके आगे का पार्ट है ये इसमें इंटरप्रेटर में नहीं आएगा। अब आपने रन किया तो देखिए वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी प्रोग्रामिंग कीजिए, जब भी आप प्रोग्राम लिखिए, तो उसमें कमेंट लिखिए। कमेंट क्यों लिखना ज़रूरी है, देखिए, अगर आप किसी कंपनी में या किसी सिम में जाओगे तो ना आप हमेशा वहाँ वर्क करोगे या कोई उससे पहले कोई वर्क करेगा। तो आप जब भी छोड़ो या कोई और दूसरा छोड़े तो कोई प्रोग्राम्स
जो बने हुए हैं उसमें अगर कमेंट्स लिखते हैं जहाँ जहाँ पे कुछ टिपिकल चीज़ें लिखी हैं तो दूसरे को समझने में आसानी होती है। तो जब भी प्रोग्राम लिखें तो उसमें आप कमेंट्स जरूर डालें, जिससे कि रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम काफ़ी अच्छी होता है। ये आपकी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से कमेंट से हमने बात की आज सिंगल लाइन। मल्टी लाइन हम आगे बात करेंगे जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो आज हमने पाइथन वेरिएबल्स, डायनेमिक टाइपिंग, बिल्ट इन डेटा टाइप स्ट्रिंग, इंटीजर फ्लोट की बात की, प्रिंट की बात की, इंपोर्ट की बात की, और फिर टाइप कास्ट में इंट की बात की, और str बाय डिफॉल्ट होता है, सिंगल लाइन कमेंट की बात की, और सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया। तो ये जो नोट्स हैं मैं आपको कमेंट नीचे लिख भेज दूंगा, लिंक आप उससे डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी आपको लगे कमी है इस लेक्चर में, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और आगे अब हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा सारे लेक्चर्स। उसमें हम लॉजिक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट करेंगे और डिफरेंट टाइप के कोशिश करेंगे जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हों उतने करें। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।